हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग भिक्षुक पोयम को पढ़ने वाले हैं। देखो, भिक्षुक का मतलब होता है भिखारी। ठीक है, भिखारी जो कि भीख मांगता है। आपने अक्सर ट्रेन वगैरह में अगर आपने सफ़र किया है तो आपने ज़रूर देखा होगा भिखारी को। ठीक है, मंदिर वगैरह अगर आप जाते हो तो भिखारी वहाँ पर नीचे बैठा हुआ रहता है ना। तो वही भिखारी की लाइफ स्टाइल के बारे में इस पोयम में बताया गया कि भिखारी क्या क्या मुश्किलें फेस करता है, वही सब कुछ बताया गया है। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं इस पोयम को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में आपको ये पूरा पोयम मैं पढ़ा दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दूंगा। तो भिक्षुक के बारे में पढ़ते हैं, हम लोग भिखारी के बारे में पढ़ते हैं। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। तो भिखारी के बारे में बताया गया है, भिक्षुक के बारे में बताया जा रहा है कि भिक्षुक आता है, भिखारी जो है वो आता है ना। कहाँ पर आता है? पथ पर आता है। पथ मतलब रास्ते में आता है। दो टूक कलेजे के करता, और उसका कलेजा क्या हो गया? दो टुकड़े में बट गया है, मतलब बहुत ज़्यादा दुखी है ना। भीख उसको नहीं मिल रहा होगा, खाना उसको नहीं मिल रहा होगा, पैसा उसको नहीं मिल रहा होगा, इसीलिए है ना। ठीक है, और पछताता है ना। क्या करता है? पछताता है। ठीक है, पथ पर चलता है, रास्ते पर चल रहा है और पछता रहा है। भाई भगवान को मतलब कोस रहा है ना कि कैसी ज़िंदगी है मेरी, पछता रहा है। ठीक है, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक। और जो भिखारी का पेट है, पीठ है, दोनों मिल गया है, दोनों मिलकर एक है। मतलब बहुत दिनों से भूखा है ना। इस बात से हमको समझ में आ रहा है, इस लाइन से हमको समझ में आ रहा है कि भिखारी बहुत दिनों से भूखा है, तभी तो पेट और पीठ उसका एक हो गया है। समझ रहे हो बात को, है ना। चल रहा लकुटिया टेक, और कैसे चल रहा है वो? लकुटिया टेक, लकुटिया से चल रहा है। लकुटिया मतलब लाठी, है ना। किसके सहारे चल रहा है? लाठी के सहारे चल रहा है। ठीक है, ये स्पेलिंग में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको आंसर्स में करेक्ट स्पेलिंग लिखनी होगी, ठीक है, वरना मार्क्स कट हो जाएंगे। ठीक है, तो कैसे चल रहा है? लाठी लेके चल रहा है ना। लाठी लकड़ी की लाठी होती है ना, आपके दादाजी लोग यूज़ करते होंगे। तो यही लाठी लेकर चल रहा है। कौन चल रहा है? भिखारी चल रहा है। कहाँ पर चल रहा है? पथ पर चल रहा है, रास्ते में चल रहा है। ठीक है, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को। सो क्या चाहिए भिखारी को? क्या चाहिए भाई? मुट्ठी भर दाना चाहिए ना, मुट्ठी भर खाना चाहिए, थोड़ा सा खाना चाहिए ताकि उसका भूख मिट जाए। मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता। ठीक है, वही थोड़ा सा खाना के लिए क्या कर रहा है? अपना फटी पुरानी, ठीक है, फटी पुरानी झोली को लोगों के सामने फैला रहा है। थोड़ा भीख दे दो। भीख ऐसे ही मांगते हैं ना, हाथ झोला लेकर जाते हैं, फटी पुरानी कटोरा लेकर जाते हैं, है ना, आपने देखा होगा, कटोरी लेकर जाते हैं। ठीक है, ऐसे करके भीख मांगते हैं। ठीक है, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाते हैं। ठीक है, अपनी फटी पुरानी झोली को फैलाकर लोगों से भीख मांग रहे हैं। ठीक है, मुट्ठी भर दाने के लिए, है ना, कुछ मतलब थोड़ा खाना मिल जाए, थोड़ा पैसा मिल जाए, इसीलिए। दो टुक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। कि मतलब कलेजा का दो टुकड़ा हो गया है ना। मतलब बहुत दुखी है, बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत पछता रहा है अपनी ज़िंदगी में, है ना। साथ दो बच्चे भी है सदा हाथ फैलाए। अकेला नहीं है, उसके साथ दो बच्चे भी हैं, और वो दो बच्चे भी भीख मांग रहे हैं। ठीक है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं? चाट रहे हैं जूठी पत्तल को, जूठे पत्ते को चाट रहे हैं सड़क पर खड़े हुए। ठीक है, सड़क पर बाहर में खड़े हुए क्या करें? जूठे पत्तल को चाट रहे हैं। खाना ही नहीं है, क्या करेंगे? और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए, और कुत्ता भी अब वो किसका काम हो गया? कुत्ता का काम हो गया ना चाटने का। तो कुत्ता वही चाटने के लिए वो है, और लेकिन वो देख रहा है, कुत्ता देख रहा है कि भाई भिखारी चाट रहा है, तो वही कुत्ता भी अड़े हुए हैं कि कुत्ता को भी चाहिए, है ना, चाटने के लिए। ठीक है, क्या कहते हैं? ठीक है, आपको यहाँ पर कवि का नाम याद रखना पड़ेगा। कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वैसे तो क्वेश्चन में दिया ही रहेगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो ठहरो, कवि ऐसा बोल रहे हैं, ठहरो, अहो मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा। अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में खींच लूँगा। भिखारी को, भिक्षुक को अभिमन्यु से कंपेयर किया जा रहा है। अभिमन्यु कौन थे? अर्जुन के बेटे थे, है ना, पांडवों के बेटे थे। ठीक है, आपको पता ही है इनके बारे में, है ना। अभिमन्यु बहुत मतलब वीर थे। ठीक है, उन्होंने चक्रव्यूह को भेद दिया था, बहुत ताकतवर थे। 15 साल की उम्र में उन्होंने, उनका क्या हो गया था, वो चल बसे थे, है ना, उनको मार दिया गया था। लेकिन फिर भी वो मतलब बहुत संघर्ष किया है उन्होंने, लाइफ में बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है। उसी तरह भिखारी को भी बोला जा रहा है। ठीक है, ये जो कवि हैं वो क्या बोल रहे हैं? भिखारी को बोल रहे हैं कि तुम अभिमन्यु जैसे बन सकोगे। अभिमन्यु जैसे संघर्ष किया था, ठीक है, चक्रव्यूह को पार करने में, अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष किया अभिमन्यु ने। ठीक है, वैसे ही तुम संघर्ष कर पाओगे। ठीक है, और तुम्हारे पास जो भी दुख है वो मैं अपने अंदर ले लूँगा। ठीक है, तुम्हारे होठों को मैं रस दूंगा। तुम्हारे होठ सूख गए थे ना भूख से, मैं रस दूंगा। ऐसा यहाँ पे कवि कह रहे हैं।